कारक। बच्चों, आज हम कारक के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक चिन्ह समझेंगे। पवन कविता पुस्तक दी। कविता पुस्तक अपना नाम लिखा। कविता खिड़की बाहर देखने लगी। उसने देखा बच्चा झूले गिर गया। उस बच्चे मदद उसका भाई आ गया। दिए गए वाक्यों को पढ़ने पर ये अधूरे लगते हैं। कुछ शब्दों की कमी लगती है। उन शब्दों की कमी को दूर करते हुए एक बार फिर से पढ़ते हैं। पवन ने कविता को पुस्तक दी। कविता ने पुस्तक पर अपना नाम लिखा। कविता खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने देखा बच्चा झूले से गिर गया। उस बच्चे की मदद के लिए उसका भाई आ गया। ने, को, ने, पर, से, की, के लिए इन चिन्हों द्वारा वाक्यों को पूरा किया गया। जिन चिन्हों के द्वारा शब्दों को जोड़ा गया है उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक की पहचान। वाक्य कारक चिन्ह। कारक पवन ने पानी पिया। ने कर्ता कारक। सोनम को बुलाया गया। को कर्म कारक। बच्चा झूले से गिर गया। से करण कारक। सोनम बस के द्वारा स्कूल गई। के द्वारा करण कारक। वह बच्चे के लिए पुस्तक लाई। के लिए संप्रदान कारक। मोहन को केला दो। को कारक के भेद। बच्चों, आज हम कारक के भेदों के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि कारक के कौन से चिन्ह होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर को जानेंगे। करण कारक और अपादान कारक में अंतर को समझेंगे। वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से जुड़ता है और क्रिया से संज्ञा शब्दों का संबंध कारक चिन्हों से जाना जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक चिन्ह। ने, से, को, शून्य, परसर्ग। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का संबंध क्रिया से जाना जाता है कर्ता कारक कहलाता है। जैसे मोना ने खाना बनाया। मोहन से कपड़े धोए जा रहे हैं। कपिल को कल आगरा जाना है। विशेष कर्ता कारक में कई बार विभक्ति ने नहीं आती, जैसे बालक खाता है। कर्म कारक चिन्ह को जिस वस्तु या व्यक्ति पर
क्रिया के व्यापार का फल पड़े, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोनू को सोनू ने मारा। करण कारक चिन्ह से के द्वारा जिस साधन संज्ञा के द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे गोलू बस से स्कूल जाता है, तुम्हें फोन के द्वारा सूचित किया जाएगा। संप्रदान कारक चिन्ह के लिए को जिसके लिए क्रिया की जाए, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे के लिए खिलौने लाई है, उसने बच्चों को मिठाई दी। अपादान कारक चिन्ह से अलग होने, डरने, सीखने तथा तुलना के भाव में जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक कहलाती है। जैसे पेड़ से फल गिर गया, बच्चा सांप से डर गया, वह मुझसे छोटा है, रोहन भाई से सीख रहा है। संबंध कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का परस्पर संबंध पता चले वे संबंध कारक हैं। जैसे वह पवन का बेटा है, मेरे घर चलो, मेरी दीदी खाना पका रही है। अधिकरण कारक चिन्ह में पर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे मेज पर चाय रखी है, कमरे में अंधेरा है, छत पर चलो। संबोधन कारक चिन्ह हे, अरे जब किसी को संबोधन किया जाए तो संबोधन कारक होता है। कर्ता से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे इधर आओ, हे भगवान कृपा करो। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक का चिन्ह को है तथा संप्रदान कारक में भी को चिन्ह का प्रयोग मिलता है। कर्म कारक में क्रिया का फल दर्शाने के लिए को प्रयोग होता है, जबकि संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने के अर्थ में को का प्रयोग होता है। जैसे गोलू ने पौधे को लगाया, कर्म कारक। नेहा ने कपिल को बुलाया, कर्म कारक। रेखा ने बच्चों को मिठाई दी, संप्रदान कारक। गरीब को रोटी दो, संप्रदान कारक। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों का ही चिन्ह से है। यदि दोनों में अंतर देखें तो करण कारक में से का प्रयोग साधन के लिए होता है, जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के भाव में, डर, शर्माना आदि के भाव में एवं वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना के लिए होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, करण कारक। सीता राम से लजाती है, अपादान कारक। वह रेल से आई है, करण कारक। बच्चा झूले से डरता है, अपादान कारक। आओ दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्म तथा संप्रदान कारक में को चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्म कारक में
क्रिया का फल दर्शाने के लिए को प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने के अर्थ में को का प्रयोग होता है। करण तथा अपादान कारक दोनों में से चिन्ह का प्रयोग होता है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के लिए होता है।